मित्रों नमस्कार। रिश्तों की कहानियों के इस नए एपिसोड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ये कहानी उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा जिले की है। एक सुखी परिवार जिसमें एक दादा दादी और उनके दो बेटे रहा करते थे। दोनों बेटियों की शादी हो जाती है। बड़े बेटे का नाम राजू और छोटे बेटे का नाम नीरज होता है। राजू बहुत ही मेहनती हुआ करता था और लगातार काम करता था, खेती में काम करता था। लेकिन नीरज आज के ज़माने का एक नया होनहार लड़का था। दोनों की शादी होने के बाद कैसे ये सब परिवर्तित होता है कि कहते हैं कि रिश्तों की कहानियों में आज जो कहानी है वो केवल रिश्तों से संबंधित है। छोटे बेटे जो नीरज, उसकी भी पत्नी थी, लेकिन उसका कहीं ना कहीं अपने भाभी से एक संबंध बन चुका था। दोनों कहीं छुपे छुपके मिला करते थे, एक ही घर में रहना होता था, क्योंकि गांव का जो माहौल होता है वो एक ही घर में रहते हैं। नीरज और राजू की पत्नी दोनों लोग लगातार एक दूसरे से मिलते रहते थे। राजू को इतनी समझ नहीं थी, वो गांव का एक अनपढ़ लड़का था और उसके 5 बच्चे भी थे, जिसमें से 4 बिटिया और 1 लड़का था। अच्छा खुशी परिवार चल रहा था। राजू ने कभी इस चीज़ पे गौर नहीं किया उसकी पत्नी क्या करती है, किससे बात करती है, कहाँ रहती है। लेकिन जो बेटा था नीरज, जो अपनी भाभी से संबंध बनाए हुआ था, उसकी पत्नी को कहीं ना कहीं ये शक हुआ करता था। हमेशा वो दुविधा में रहती थी। लेकिन मित्रों, होनी को कुछ और मंजूर था। भाभी और देवर ने मिलकर एक रात उसकी हत्या कर देते हैं और शव को एक खूंटे, जो कपड़े फैलाने और खूंटे से उसकी एक साड़ी में बांध कर हत्या कर उसमें टांग देते हैं। और जब मौके पर पुलिस आती है तो पुलिस को ये दिखाया जाता है कि नीरज की बीवी ने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली है खूंटे से फांसी का फंदा लगाकर। परिवार की तरफ से कोई आपत्ति नहीं दायर की जाती, इसलिए पुलिस उसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। लेकिन पोस्टमार्टम में चौंकाने वाले खुलासे होते हैं, और वो खुलासे ऐसे होते हैं कि बताया जाता है कि उसको गला दबा के उसकी हत्या की गई थी। पहले उसको मारा गया था, उसके बाद उसकी गला दबा के हत्या की गई थी। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, तुरंत पुलिस एक्शन में आ जाती है और एक FIR दर्ज कर देती है। आसपास थानों की पुलिस तुरंत मौके पर आती है और वहाँ पर ससुराली जनों को, नीरज को, राजू को और उनकी पत्नी को पूछताछ के लिए थाने ले जाती है। लगातार रिमांड रखने के बाद दोनों भाभी और देवर अपनी सच्चाई को कबूल कर लेते हैं। कबूल करने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है और 14 दिन की रिमांड में जो उन्होंने खुलासे किए वो बेहद चौंकाने वाले थे। उनका कहना था कि जब भी वो अपनी भाभी से मिलता था या भाभी अपने देवर से मिलती थी, तो कहीं ना कहीं छोटे भाई की बीवी वो हमेशा इन चीज़ों से नाराज़ रहती थी और अलग रहने को कहती थी। लेकिन नीरज जो अपनी भाभी के संबंध में था, वो कभी अलग रहना नहीं चाहता था और अपने भाभी के साथ ही रहना चाहता था। मित्रों, जुर्म कोई भी हो, चाहे समाज के विरुद्ध कोई अन्याय के खिलाफ जुर्म हो, ये खुद से किया गया जुर्म हो, सज़ा एक होती है। जुल्म कबूल करने के बाद दोनों को उम्र कैद की सज़ा होती है। और राजू, जो कि आज भी दर दर भटक रहा है, अपने 5 बच्चों को लेकर दर दर भटक रहा है और प्रयास कर रहा है कि उसे एक माँ मिल जाती। लेकिन आज पूरा परिवार बिखर गया है। इसलिए हमें कोई भी काम करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, ताकि हम ये काम ऐसे करें या ना करें, क्या हमारे भविष्य के लिए सही है और क्या गलत है। मित्रों, मेरा ये नया YouTube चैनल है, रिश्तों की कहानियों का एक नया YouTube चैनल है। इसमें मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग प्यार दें, स्नेह दें और बहुत सारा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।